पाठ 3 मेरी वसीयत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के लिए क्या बात कही? उत्तर, नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के साथ अपने कार्य अनुभव को बांटते हुए लिखा है कि बेशुमार दोस्तों और साथियों के उनके ऊपर कई एहसान रहे हैं। वे बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किए तथा सफलता के सुख व असफलता के दुख दोनों में शामिल रहे। प्रश्न क्रमांक 2, गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी हुई हैं? नेहरू जी ने गंगा को बेहद करीब से और लंबे समय तक देखा है। इससे उनकी अनेकानेक भावनाएं लिपटी हुई हैं। गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य, उसके पल पल बदलते स्वरूप व पग पग परिवर्तित होते मार्ग के लिए मनोरम दृश्य सदैव स्मृति पटल पर ताजा रहते हैं। गंगा जनता की सर्वप्रिय नदी है। वह तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। वास्तव में नेहरू जी के लिए गंगा मात्र एक नदी न होकर भूत को वर्तमान के मार्ग से होते हुए भविष्य को जोड़ने का एक जीवनदायक स्रोत है। प्रश्न क्रमांक 3, नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया है? सुबह के शाम, ख नंबर शाम के समय, ग सर्दी के समय। उत्तर, नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण करते हुए लिखा है कि उन्होंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कराते उछलते कूदते देखा है और देखा है शाम के समय में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए भेद भरी सर्दी में सिमटी सी आहिस्ते आहिस्ते बहती गंगा अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ती है। प्रश्न क्रमांक 4, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जितोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। प्रश्न क्रमांक, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। शुद्ध उच्चारण करना है। प्रत्येक शब्द को ठीक ठीक उच्चारित करके सुंदर हस्तलेख में सावधानी पूर्वक लिखें। प्रश्न क्रमांक 2, ना और बी उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। कामयाबी, तो यहाँ पे क्या है? ना कामयाबी। समझ, ना समझ। काबिल, ना काबिल। बालिक, ना बालिक। मुमकिन, नामुमकिन। देश, विदेश। योग, वियोग। बी जोड़ना है। जय, विजय। राग, विराग। ज्ञान, विराग। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अस्थियां, हड्डियां। वाक्य में प्रयोग, नेहरू जी ने अस्थियों को पवित्र गंगा में नदी में विसर्जन किया है। परंपरा, रीति रिवाज। वाक्य प्रयोग, अतिथि का देवता के समान स्वागत सत्कार भारतीय संस्कृति की प्रमुख परंपरा है। गा नंबर, विजय गान, जय गान। वाक्य प्रयोग, छत्रपति शिवाजी का विजय गान पूरे भारतवर्ष में होता है। स्मृतियां, यादें। वाक्य प्रयोग, वीर पुरुषों की मृत्यु के पश्चात भी उनकी स्मृतियां मानव मस्तिष्क में सदैव बनी रहती हैं। प्रेरणा, उत्साहित करना। वाक्य प्रयोग, सुरेश के बड़े भाई ने उससे वार्षिक परीक्षा में सर्वोत्तम परिणाम लाने के लिए भरपूर प्रेरणा दी है। उत्तराधिकार, बाद में प्राप्त होने वाला अधिकार।
वाक्य में प्रयोग। अहिल्याबाई को होलकर राज्य उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर नहीं और ना द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर, मैं आज सभा में खालिस्तान जाऊंगा और खालिस्तान तुमको जाने दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं आज सभा में नहीं जाऊंगा और ना तुमको जाने दूंगा। माँ ने मुझे नाश्ता नहीं बनाने दिया और ना ही खुद बनाया। नेहरू जी ने कहा, मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा ना की जाए, ऐसी बातों को नहीं मानता। राजू को आज खेलने ना दिया जाए क्योंकि उसने शाला का कार्य पूरा नहीं किया है। नीचे दिए उदाहरण के अनुसार वाक्य को अलग अलग कीजिए। दिए गए वाक्यांश परिवर्तित वाक्यांश उत्तर में चाहता भी कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे। बाकी पर मुझे यह भी अच्छी तरह मालूम है कि मैं भी इस जंजीर की एक कड़ी हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है मैं भी इस जंजीर की एक कड़ी हूँ। मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए। मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए। मैं चाहता हूँ कि भस्म को हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए। मैं चाहता हूँ भस्म को हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से छांटकर कीजिए। खालिस्तान प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। तो यहाँ पे क्या जगह, गंगा। पुराण में खालिस्तान प्रत्यय लगाकर पुराणिक शब्द बनता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक। बेशुमार शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बे।